बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صدق الله العظيम. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। AGN न्यूज़ के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम बरकते रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गौहर शम्स। 18 रमज़ान मुबारक हमारी नशरियात का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से सैयद मोहम्मद साले ने किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत की ये महफ़िल जारी व सारी है। रमज़ान मुबारक का अशरा मग़फ़िरत है। आज 18 रमज़ान मुबारक है और जब हम रमज़ान मुबारक की बरकतों की बात करते हैं, अल्लाह ताला की इनायतों की बात करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत की बात करते हैं, तो ये सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको बताते चलें कि जिस तरह AGN न्यूज़ की जो इंतज़ामिया है, हमारा ख़ासा रहा है कि हम हमेशा से पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। इसके अलावा सोशल सेक्टर से मुख्तलिफ़ शख्सियात को हम बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आज की हमारी जो नशरियात हैं, वो बिलखुसूस आप कह लें कि बहुत अहमियत की हामिल हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आज हम जिस मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं और जिन शख्सियात से हम कलाम होने की तरफ जाएंगे, वो शख्सियात जो हैं वो मुल्क के पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और ख़ास तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शोबा है उससे वाबस्ता हैं। और वो शोबा क्या है जिस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र महसूस किया था। आज की इस तकरीब के हवाले से, आज की इस नशरियात के हवाले से आपको बताते चलें कि आज मुल्क पाकिस्तान का
वो सरमाया हमारे साथ मौजूद हैं जो नौजवान नस्ल हैं, और वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो नौजवान नस्ल की आबियारी करते हैं। बात करते हैं मेरे जो पहले मेहमान शख्सियत हैं, आपका ताल्लुक़ शोबा दरसो तदरीस से है। आप मुल्क पाकिस्तान का मशहूर मारूफ नाम है, मैथमेटिशियन है, और तकरीबन 28 साल से ज़्यादा आप शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं। इस वक्त पाकिस्तान के एक सबसे बड़े बोर्डिंग स्कूल में बहसीत वाइस प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मुझे बज़ाते खुद मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ऑफ द सेट मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी, जब ये समझाते हैं तो क्या ही कमाल समझाते हैं। माहिर तालीम है, और मुल्क पाकिस्तान के जो आप कह लें कि जय्यद मैथमेटिशियन हैं, उनमें आपका शुमार होता है। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे पहले मेहमान जनाब मोहतरम वाइस प्रिंसिपल चांदबाग स्कूल चौधरी अख्तर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और मैं उनके हवाले से हमेशा जब भी बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि ये जोड़ने की बात करते हैं, ये जुड़त की बात करते हैं, ये इत्तफाक व इत्तेहाद की बात करते हैं, ये बुनियादी तौर पे मोहब्बत फैलाते हैं, और इनका पैगाम जो है वो मोहब्बत है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब आपको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और मेरे आज के प्रोग्राम के तीसरे मेहमान जो हैं, आपका ताल्लुक़ भी चांदबाग स्कूल से है। आप रिलीजियस अफेयर्स के हेड हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इस्लामियात, और जो भी आप कह लें कि मजहबी तालीमात हैं उसको चांदबाग स्कूल में हेड करते हैं। जनाब हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके बाद हमारा मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, नौजवान है, आपका ताल्लुक़ ए लेवल से है और आप चांदबाग स्कूल के तालिब इल्म हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम। अस्सलाम वालेकुम सलमान, आपको भी खुश आमदीद। और उनके साथ साथ और बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी और उनसे हम बातचीत भी करेंगे। अभी हमने तिलावत कलाम पाक से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, और तिलावत कलाम पाक जो है वो सैयद मोहम्मद साले ने उसकी सआदत हासिल की। आपका ताल्लुक़ भी चांदबाग स्कूल से है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तो हो चुका है। आगाज़ करते हैं जनाब वाइस प्रिंसिपल चांदबाग स्कूल अख्तर हुसैन साहब से। अख्तर साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अख्तर हुसैन साहब, आपसे ऑफ द सेट बात हो रही थी, आपके जो तलबा है उनसे बात हो रही थी। आप तालीम के मैदान में गुज़श्ता 28 साल से आप मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा पहले तो अपने बारे में कि आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, आपने तालीम कहाँ से हासिल की, और उसके बाद फिर मैथमेटिशियन बनने का ही क्यों सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज हमें मदऊ किया। आप इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ बातचीत करने का मौका मिला। मेरा तल्लक है हफ्ज़ाबाद सही के साथ, एक गांव है, एग्रीकल्चर फैमिली से मेरा तल्लक है। तो फैमिली बैकग्राउंड में तो ऐसे एजुकेशन का कोई हमारा नहीं था, सही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वालिदैन की ये कोशिश थी, हम कुछ उनकी दुआएं थी सही कि हम इस रास्ते पे चले और हमने तालीम हासिल की। ज़बरदस्त। इब्तदाई तालीम जो है मेरे अपने गांव से, ओके, बिल्कुल फार फ्लॉन्ग एरिया, सही, और वहाँ से हमने बिल्कुल जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, सही, उस स्कूल से हमने एजुकेशन का आगाज़ किया। सही, फिर वहाँ से ग्रेड 6 से आगे शहर में चले गए। शहर से फिर मैट्रिक किया, अच्छा, हफ्ज़ाबाद शहर से। तो देन मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला सही, FSC की, फिर BSc की, सही, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc की। ओके, MSc मैथमेटिक्स आपने किया। सही। चूँकि मेरा आपने मैथमेटिक्स से बात की कि क्यों, बचपन से एक ऐसा था कि इतना ज़बरदस्त था मेरा मैथमेटिक्स कि अक्सर ये था कि मुझे प्रेजेंट किया जाता था कि जब भी कोई ऐसा घर में मेहमान आता था कि चले जी इनसे क्वेश्चन करवाएं। अच्छा, तो वो एक ऐसा लगाव पैदा हुआ, एक ऐसी उसमें इंस्पिरेशन हुई कि फिर वो मैथमेटिक्स एक फेवरेट बन गया। सही, क्या कहने जी। हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल चांदबाग स्कूल चौधरी अख्तर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, वेलकम भी और बहुत शुक्रिया भी। बुखारी साहब, तालीम और तरबियत की बात करते हैं, जिस तरह आज का हमारा जो पूरा प्रोग्राम है
वो ख़ास तौर पे तालीम और तरबियत को साथ लेके चलते हैं। इस्लाम में तालीम और तरबियत के हवाले से इस्लाम क्या पैगाम देता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हमें तालीम की अहमियत के हवाले से क्या सबक मिलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। आज आपने जो क्वेश्चन पूछा, चांद बाग की हमारे बड़े बड़े माशाल्लाह नामवर असातिज़ा और तलबा तशरीफ़ फरमा है। ये तालीम और तरबियत जो है उसके लिए जो पहला कुरान की वही है। सही। जो गारे हिरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ने के लिए हुक्म नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए। ये सरकार को नहीं है जिससे लोगों ने कह दिया कि जी ये उनको पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने कहा जिब्राइल से मुझे तो पढ़ना नहीं आता। तन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसका कोई रावी और नहीं। सही। वो उनके ज़रिए उम्मत को पैगाम है कि आपने पढ़ना। सुभान अल्लाह। सरकार को जो उम्मी कहा जाता है, तो उम्मी का मतलब ये नहीं है जो आमतौर पर हाशियों में लिखा होता है अनपढ़। उम्मी का मतलब यह है कि किसी से पढ़े लिखे बगैर पढ़ा लिखा होना। अल्लाह अकबर। और उम्मी ये इसलिए उम्मुल कुरा चूँकि मक्कातुल मुकर्रमा का नाम है, वहाँ पे अगर आप जाएं शाहरा उम्मुल कुरा भी है। ये पुरानी वादी है, मक्का वादियों की माँ है, सबसे पहला खुदा का घर यहाँ बना। सही। तो ये इसलिए आपको उम्मी कहा जाता है, उम्मुल कुरा के रहने वाले थे, क्या कहें, और कोई अनपढ़ नहीं थे। हम जैसे नाचीद और बड़े बड़े अल्लामा शेखुल इस्लाम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफस्सिर, उनका नाम लेके वो तालीम याफ्ता बने हुए हैं, और वो जिनका नाम लेके तालीम याफ्ता बने वो अनपढ़ हैं। ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह में माफ़ फरमाए। सरकार को बराह रास्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, ये तरतीब देखिए जरा सूरा रहमान का। रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी, खलकल इंसान, फिर इंसान को खल्क किया। वो कौन सा एक इंसान है जिसे खुदा ने खल्क करके कुरान की तालीम दे के बाद में खल्क किया? वो यही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारगाह अहदियत से जो पढ़ ले, आलिमुल गैब व शहादत से जो पढ़ के आए, जो पढ़ के दुनिया में तशरीफ लाए कुरान, और कुरान उसके पीछे पीछे आए, और जो वो करे कुरान वही बनता चला जाए, जो उसका अमल हो खुदा का कलाम वही करता जाए। वो गार में जाए तो कुरान पीछे, वो दरबार में जाए, बाजार में जाए तो कुरान पीछे, मैदान जंग में जाए कुरान पीछे, हुजरा में जाए कुरान फॉलो करे तो कुरान, नबी मैदान जंग में जाए तो कुरान फॉलो करे, मस्जिद में खड़े हो महराब में तो कुरान फॉलो करे, बाजार में तजारती काफिले लेके चले तब कुरान फॉलो करे, सहाबा कराम के मजमे में बैठे कुरान फॉलो करे। तो कुरान मोहम्मद मुस्तफ़ा को फॉलो करता है, सरकार के पीछे पीछे चलता है। जो सरकार के अमल सुन्नत तय्यबा मुताहरा सीरत पाक है उसके लिए, इसलिए बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा था कि हुज़ूर का खुल्क कैसा है, तो आपने फरमाया काना खुल्कुहु कुरान, उनका खुल्क कुरान है। कुरान खुद गवाही देता है। कुरान के हर दूसरे पेज पर नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। अगर पढ़ने वाले से आशिक हों, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करने वाले हों, सरकार का एहतराम करने वाले हों, तो हर 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 आयत में, हर 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 सफ़े पे, हर हर सूरत में हज़ूर अलैहिस्सलाम की नात शरीफ नज़र आएगी। और वो नात जो खुदा ने हसन बिन साबित, आप दुन फरमा रहे थे, हसन बिन साबित ने सबसे पहले नात कही। सबसे पहले नात जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कही जब आप 6 साल के थे, 12 साल के हुए शाम के सफ़र पे, तब नात कही। हसन बिन साबित शायर रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत और तकरीम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे पहले अबू तालिब अलैहिस्सलाम से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम सरकार की नातें पढ़ते गए। ये दुआए खलील और नवीद मसीहा ईसा अलैहिस्सलाम सरकार की नातें पढ़ते गए। तमाम अंबिया ने सरकार पर ईमान लाया, मिसाकुन नबीयीन पढ़े, तो तब जाके सबको नबूवत मिली सरकार के सदके। और कुरान पहले दिन से नातें पढ़ रहा है सरकार की। तो तालीम का जो, मेरी आखिरी बात, तालीम का हुक्म इकरा से शुरू हुआ। बेशक नबी अलैहिस्सलाम ने हत्ता के जंगे बदर के काफिर मुशरिकों इस बिना पे छोड़ा कि मेरे 10 बच्चों को या मेरे इन सहाबा को पढ़ना लिखना सिखा दो। फिर यही फरमाया कि उतलबुल इल्मा वलाउ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। तो ये सारी तालीम और फिर तरबियत के हवाले से जो असहाबे मुस्तफ़ा की तरबियत की, जो ज़माना जाहिलियत के, एक ही जुमला कहूँगा, रसागीर थे, वो
नूर के आइंदा आने वाली नस्लों में आलमगीर बन के उभरे। बेशक तालीम और तरबियत। 18 रमज़ान मुबारक। और एजीएन न्यूज़ के स्टूडियो से मैं आपके साथ गौहर शम्स, हमारे साथ चांदबाग स्कूल के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और उनके साथ हेड ऑफ़ इस्लामिक अफेयर्स जनाब हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब मौजूद हैं। इदरीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में क्या मामूलात हैं चांदबाग स्कूल में, ख़ास तौर पे तरावी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। बहुत शुक्रिया जी, आपने हम सबको मदऊ किया। चांदबाग के बच्चों को, वाइस प्रिंसिपल साहब यहाँ मौजूद हैं। तो चांदबाग जो है ये बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से, ख़ास तौर पर इस्लामी तरबियत के हवाले से एक ख़ास तवज्जो दी जाती है। सुबह बच्चों को टाइमली उठाया जाता है और बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ बच्चे मस्जिद में चले जाते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं, कुछ हाउसेस में पढ़ लेते हैं। नमाज के हवाले से इनको मोटिवेट किया जाता है, इनको नमाज की अहमियत बताई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे उस पर अमल भी करते हैं। तो हम नमाज के हवाले से मगरिब का जब वक्त होता है तो मगरिब के वक्त बच्चे अपनी शलवार कमीज़ें पहन कर, अपना ड्रेस चेंज करके बच्चे मस्जिद में पहुंचते हैं। सही। और मस्जिद में फिर जो है बाजमात नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप तालीम और तरबियत कर रहे हैं नौनिहाल ने चमन की, और चांदबाग स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनके साथ इसी तरह का जो सिलसिला है, आप कह लें कि दुनियावी तालीम के साथ का सिलसिला भी हो जारी हो सारी है। अख्तर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब, ये फरमाइएगा कि आप अमली ज़िंदगी का आगाज़ आपने कब किया, और फिर चांदबाग स्कूल में आपको कितना वक्त हो चुका है, और चांदबाग स्कूल में आपका जो सफ़र है उसके हवाले से भी हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा। जी, मैंने 92 में MSc की। सही। जब पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, हॉस्टल में रहते थे, दैन फिर वो जो एक नॉर्मल होता है कि जी बच्चों को ठीक है जी जॉब के लिए अप्लाई करो। सही। जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। जॉब तो इतनी आसानी से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती थी। सही। तो मैं ऐसे हॉस्टल में बैठा हूँ तो कुछ दोस्त मेरे वो आए, वो कहने लगे जी हमारा एक स्कूल में टेस्ट है टीचर के लिए, तो आप हमारे साथ चलें। सही। तो मैंने कहा जी मैंने तो अप्लाई नहीं किया, मुझे किस लिए लेके जा रहे हैं। सही। तो वो कहते जी हमारे साथ कंपनी के लिए चलो। ओके। तो मैं उनके साथ कंपनी में गया, तो उधर जाके उन्होंने कहा जी आप भी टेस्ट में बैठ जाएं। ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट की कि जी मैं बैठ सकता हूँ टेस्ट के लिए। अच्छा। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है ये कैंडिडेट है टेस्ट देना चाहता है। अच्छा। तो दे सकता है। सही। उन्होंने कहा जी ठीक है इसका भी फॉर्म फिल करें और इस पर बैठ जाए। तो मैं टेस्ट के लिए बैठ गया, उधर अप्लाई तो किया नहीं था। ठीक है। तो सारे दोस्त बैठ गए टेस्ट के लिए। तो जब रिजल्ट आया 2 दिन बाद, तो मुझे कॉल आ गई कि यू आर सिलेक्टेड। अच्छा। तो बाकी जो किसी का भी ना हुआ। तो ये एक बड़ा जो लेके गए किसी का नहीं हुए। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था ये मेरी जॉब का होना। तो वो एक अल्लाह ताला की तरफ से था, मैं समझता हूँ कि वो एक रास्ता बनना था। देन फिर मैंने कोई साल 1.5 साल वहाँ जॉब की। सही। जॉब करने के बाद फिर वही था हमारा रूटीन के गवर्नमेंट जॉब मिले कि ये तो हमारा कैरियर नहीं है शायद। अच्छा। टीचिंग में आई वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सही। तो इन द मीन वाइल चांदबाग में कहीं पोस्ट आई मैथमेटिक्स की। यहाँ एक टीचर होती थी, कैनेडियन थी, शैले बार्टन, वो छोड़ के चली गई। तो वो उसकी जगह सीट क्रिएट हुई। तो उन्होंने कहा कि जी हमें कोई अच्छा मैथमेटिक्स का कैंडिडेट चाहिए। सही। जो O और A लेवल को बढ़ा सके। और उन दिनों में O A लेवल बड़ा रेयर होता था। सही। बहुत कम लोगों को पता था। तो किसी ने मुझे राब्ता किया जानने वाले के थ्रू कि जी ऐसे चांदबाग में एक पोस्ट है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई करें। सही। तो मैंने कहा जी मैंने चांदबाग के बारे में सुना था, लेकिन ना मैंने देखा था, ना मुझे पता था कि उसकी लोकेशन क्या है। सही। तो मैंने कहा जी ठीक है मैं कर लेता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी आप अप्लाई करें। उन्होंने मेरी बात करवाई। वहाँ प्रिंसिपल थे मिस्टर एंड्रयू मैकलेओस। अच्छा। ब्रिटिश थे। सही।
तो मेरी उनसे बात करवाई, उन्होंने कहा जी एक कैंडिडेट है तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड सही, तो हम उनको बुला लेते हैं, रेफर कर देते हैं। ठीक है। उन्होंने बस रात का कोई 10 बजे का टाइम था, उन्होंने मिस्टर एंड्रयू मैकलियो से मेरी बात करवाई कि जी ये कैंडिडेट है। तो उसने मुझे कहा कि जी आप सुबह सीवी लेके आ जाएं हेड ऑफिस, गुलबर्ग में हमारा हेड ऑफिस है चांदबाग का, तो उसमें आप आ जाएं, हमने वहाँ इंटरव्यू करने हैं तो आप उधर आ जाना। सही, ये रात की यानी कि रात 10 बजे की बात है और सुबह इंटरव्यू है। ओके। अब मैं सुबह अपना एक छोटा सा सीवी बनाया और बना के मैं चला गया, पूछ के एड्रेस पूछा तो वो वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ जाके मैंने उनसे पूछा कि जी इधर कोई मिस्टर एंड्रयू मैकलियो है? उन्होंने कहा जी अंदर इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैंने स्लिप चिट लिख के अपना नाम भेजा अंदर, तो वो तकरीबन 5 मिनट बाद वो बाहर आ गए। ठीक। उन्होंने कहा जी आप वेट करें तो हम बुलाते हैं। सही। तो मुझे जब बुलाया तो फिर इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ HOD मैथ भी थे, हमारे एजुकेशनल एडवाइज़र भी थे, मिस्टर रहमान कुरैशी साहब, बड़ा अल्लाह जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए उनको। एंड्रयू मैकलियो साहब थे, वो उन्होंने इंटरव्यू मेरा शुरू किया। एक तो ये था कि वो ब्रिटिश एक्सेंट था, हमें ज़रा समझ भी कम आती थी। अच्छा। तो हम इंटरव्यू में खैर शुरू हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने OA लेवल के ऊपर क्वेश्चन शुरू किए, फिर बाकी टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन शुरू किए। वो मेरा इतना लंबा इंटरव्यू हुआ कि तकरीबन कोई 1.5 घंटा मेरा था। वो बाकी कैंडिडेट बाहर बैठे रहे, उन्होंने कहा जी अंदर पता नहीं क्या हो गया, तो उस कैंडिडेट को बांध दिया। तो 2 घंटे के बाद मैं बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि जी आपने कभी विजिट किया है मुझे चांदबाग को? मैंने कहा जी नहीं मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप कल आ जाएं। सही। मैंने कहा नहीं जी मेरे एक अजीज़ की शादी है कल, तो मैं नहीं आ सकता। तो मैं ये था फ्राइडे उस दिन, मैंने कहा जी मैं मंडे को अवेलेबल हूँ। सही। उन्होंने कहा जी मंडे को तो आप आ जाएं। मैंने कहा जी मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं स्टूडेंट था, ज़ाहिर अभी फ्रेश था। तो उन्होंने कहा जी गाड़ी हम भेजेंगे। ओके। मैं दूसरे दिन अपने स्कूल चला गया, तो उधर से मुझे नहीं पता था कि वो होगा, मैं भूल गया। मैंने कहा जी उन्होंने कहाँ आना है, ये बात गई तो किसने मुझे बुलाना है, किसने मुझे गाड़ी भेजनी है। और वो इतने कौन सा सखी होगा जी गाड़ी भी भेजेगा लेके और विजिट करवाए। सही। लिहाजा एग्जैक्ट टाइम पे गाड़ी आ गई। ओके। उन्होंने और उससे पहले उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया, उन्होंने कहा जी इसको एड्रेस समझाएं। ठीक है। कि जी आपको कहाँ से पिक करें। सही। मैंने उसको एड्रेस समझाया। तो जब मैं समझा रहा था एड्रेस बाहर के फलां जगह से मुझे पिक कर लेना लाहौर में। सही। तो उसने कहा सर जी मैनू अंग्रेजी तो नहीं समझ आई तुसी की गल्लां कर रहे सी, लेकिन मैनू इन्ना पता लग गया तुसी सिलेक्ट हो गए। अच्छा। मैंने कहा जी आपको कैसे पता? कहता जी मैं अपने साहब की बॉडी लैंग्वेज को जानता हूँ, आपको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। ओके। बाद में फिर मैंने वह शादी पे चला गया, इस्लामाबाद शादी पे गया, शादी से वापस आया। ठीक। मंडे को मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया। ड्यूटी से मुझे नहीं था पता कि गाड़ी मुझे लेने आएगी। एग्जैक्ट टाइम पे गाड़ी मुझे लेने आएगी। सही। और मुझे पे करके उन्होंने चांदबाग दिखाया, विजिट करवाया, पूरा कैंपस। सही। A to Z पूरा कैंपस का सिस्टम दिखाया। सही। तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ और उन्होंने मुझे मोटिवेट बहुत किया। सही कि जी आप इधर काम करेंगे तो फिर आपको ये, हम भी समझते थे कि ये एक ड्रीम लैंड है। सही। और इतना बड़ा सेटअप में हमें शायद जॉब मिले ना मिले। तो ये कब किस सन की बात है सर, आपने फिर चांदबाग को ज्वाइन किया फाइनली? ये जी 2000 की बात है जी, यानी 2000 से आज 2025 हो गया और तकरीबन 25 साल ऑलमोस्ट आपको हो गए। 25 साल ऑलमोस्ट। क्या कहने जी हमारे साथ 5th year is going on। सही। अख्तर हुसैन साहब मौजूद हैं और उनके तलबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त चांदबाग स्कूल से मलिक मोहम्मद अहमद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। जी मलिक मोहम्मद अहमद रज़ा, आप नाते रसूल मकबूल पेश कीजिए। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होंठों पे जब नाते नबी होगी, दरबार
क्या बज़्म सजी होगी दरबार रिसालत की, कैसी वो घड़ी होगी। फिल्म है चांदबाग स्कूल के और ग्रेड 8 में आप पढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। इसके साथ ही हम अभी बढ़ रहे हैं एक और नन्हे मुन्ने सना खान की तरफ, जो कि जिन्होंने बहुत कम अरसे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में अपनी शिरकत के ज़रिए अपनी आप कह लें कि हाज़िरी पेश की। हमारे साथ मौजूद हैं मूसा रज़ा। मैं मूसा रज़ा से मुल्तमिस हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। जी मूसा।
मूसा रज़ा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे 18 रमज़ान मुबारक AGN न्यूज़ का स्टूडियोज़। और हमारे स्टूडियोज़ में आज मैं कहूँगा कि ये चांदबाग स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल ट्रांसमिशन है, जिसमें चांदबाग स्कूल के तलबा हमारे साथ मौजूद हैं और चांदबाग स्कूल की इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है। हम तालीम और तरबियत के हवाले से बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि चांदबाग स्कूल जो है वो किस तरह मुख्तलिफ है, चांदबाग स्कूल किस तरह नौनिहालाने चमन की आबियारी कर रहा है और चांदबाग स्कूल में सिस्टम क्या है, इसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त चांदबाग स्कूल के ही एक तालिब इल्म जो कि नात के हवाले से ख़ास तौर पे स्कूल लेवल पर बहुत बड़ा नाम है, मुख्तलिफ ऑल पाकिस्तान जो कंपटिशन्स हैं, नात कंपटिशन्स हैं, उसमें अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और स्कूल का नाम रोशन कर चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी उनसे बारहा मुलाकातें हुई हैं, बारहा उनसे हमने नातें सुनी हैं। तो इस वक्त मैं बढ़ रहा हूँ, जनाब सलमान अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। आप A लेवल के तालिब इल्म हैं चांदबाग स्कूल में। सलमान अकरम अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। जी सलमान अकरम, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का लब पर, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं के सबब से अज़ाब रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं के सबब से अज़ाब रब से बचे हुए हैं। हक में उम्मत, हक में उम्मत जो तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो साइन सभी है आला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद से मुलाकात में तजारत के फरोग, शराकत दारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर